स्वागत है प्रिय स्टूडेंट सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। SSCGD 2023-24 हिंदी क्लास होने वाला है। सभी प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिया गया है, जिससे आप सभी को पता चलेगा जी कि गत वर्ष में किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है और इस एग्जाम में हमें किस प्रकार की तैयारी करना है और किस प्रकार से रणनीति बनाना है, ताकि हमें इस एग्जाम में हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर एकत्रित कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाकर ज्वाइनिंग लेटर पा सकें। तो चलिए, आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट सेलेक्टेड क्लास होने वाला है। हर एक प्रश्न आप सभी को 100% बारीकता से अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा। पूर्ण फोकस क्लास में करना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में निर्देशक आप सभी से कह रहा है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है, सीमा 10वीं कक्षा के का में पढ़ती है। सीमा 10वीं कक्षा के का खाली स्थान में पढ़ती है, भाई कोटि में पढ़ती है, अनुभाग में पढ़ती है, वर्ग में पढ़ती है या श्रेणी में पढ़ती है। तो सीमा 10वीं कक्षा के का खाली स्थान में पढ़ती है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? सीमा 10वीं कक्षा के का कोटि में पढ़ती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उसकी खुशी का खाली स्थान मैं आज तक नहीं जान पाया। क्या नहीं जान पाया भाई? कारण, फल, ठिकाना या प्रकार। तो उसकी खुशी का मैं आज तक नहीं जान पाया। क्या नहीं जान पाया? कारण नहीं जान पाया। उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान पाया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है, निर्देशक आप सभी से पूछ रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुने। प्रश्न है, इस जंगल के पीछे एक पिशाचिनी रहा करती थी। इस जंगल के पीछे एक पिशाचिनी रहा करती थी। इसके जगह इस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? इस जंगल के पीछे कोई त्रुटि नहीं है, रहा करती थी एक पिशाचनी। तो आप सभी को बताना होगा, इस जंगल के पीछे एक पिशाचनी रहा करती थी, तो इसमें एरर क्या है? तो एरर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, एक पिशाचनी। पिशाचनी यहाँ पे दिया हुआ जो कि शब्द है वो इस वाक्य में एरर पैदा करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जी, अगला प्रश्न है, ददग। ददग का पर्यायवाची आप सभी को बताना होगा। ददग किसका पर्यायवाची है? अश्व का, अमृत का, आकाश का या फिर आँख का? तो ददग किसका पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आँख इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, यहाँ भी आप सभी को सामनार्थी शब्द का चयन करना है। बोले तो पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। किसका भाई? पृथ्वी का। पृथ्वी का आप सभी को बताना है क्या चीज़? सामनार्थी शब्द। क्या होगा? धराधर, अटवी, भागर्वी या धरित्री। तो पृथ्वी का बताना होगा क्या? सामनार्थी शब्द या पर्यायवाची। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर होगा धरित्री। धरित्री ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इससे पहले अगर हमारे चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो, चैनल पे पहली बार हो, इस सीरीज से आप लोग जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सीरीज से ज्वाइन हो जाइए। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास। अगला प्रश्न है जी, निर्देशक आप सभी से सही वर्तनी शब्द का चयन करवाना चाहता है। क्या चीज़ का? परिणति। परिणति का आप सभी को क्या बताना है जी? सही वर्तनी। तो चलिए लिख कर बताता हूँ और समझा कर बताता हूँ। किस प्रकार लिखाएगा? पा रहेगा, रा रहेगा, हर्षई उड़ा देना है, परी हो गया, फिर टवर्गी ना होगा, फिर ता होगा, और इसको भी किस प्रकार से उड़ाना है? हर्षई ही उड़ाना है। परिणति। परिणति, परिणति इस प्रकार से लिखाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे एक मिनट, परिनली हो गया, यहाँ पे ता होगा, बिल्कुल राइट आंसर परिणति। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परिणति।
अगला प्रश्न है, एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे को एक शब्द का चयन करना है। निर्देशक आप सभी से एक शब्द का चयन करवाना चाहता है। क्या चीज? एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे को क्या कहा जाता है? सहोदर, सगात्र, सहोदर या सहोदर। यहाँ पे आप सभी को बताना होगा एक ही माँ की कोख से पैदा हुए बच्चे को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? सहोदर। बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले को क्या कहते हैं? सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, विशेषज्ञ, अंतर्यामी। तो सब कुछ करने की क्षमता रखने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है जी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? सर्वशक्तिमान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, यहाँ पे आप सभी से निर्देशक मुहावरे का अर्थ व्यक्त करवाना चाहता है। मतलब मुहावरे का सही वर्तनी आप सही ऑप्शन आप सभी को चयन करना होगा। प्रश्न है, मुंह धो आना। मुंह धो आना का सही वर्तनी होगा धोखा खाना। सफाई पसंद करना, नींद से जागना, आशा ना रखना। मुंह धो आना का सही वर्तनी बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आशा ना रखना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, आँख लगना। आँख लगना का सही वर्तनी शब्द आप सभी को बताना होगा। क्या होगा सही मुहावरे का अर्थ? क्या होगा जी आँख लगना का? किसी के प्रति आकर्षित होना, इशारा करना, धोखा खाना या नींद आ जाना। तो आँख लगना का मुहावरे का अर्थ, सही मुहावरे का अर्थ क्या होगा जी? इसका राइट आंसर होगा नींद आ जाना। आँख लगना मतलब नींद आ जाना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जी, दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम शब्द आप सभी को चुनना है जो कि निर्देशक आप सभी से बोल रहा है। क्या चीज़ का भाई? लुप्त। लुप्त का विलोम क्या होगा? जागृत, व्यक्त, सुप्त, लिप्त। तो लुप्त का विलोम आप सभी को बताना होगा जी। लुप्त का विलोम क्या होगा? राइट आंसर हुआ व्यक्त। ऑप्शन नंबर बी व्यक्त इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, परलोक। परलोक को का आप सभी को क्या बताना है जी? परलोक का भी आप सभी को विलोम शब्द बोले तो उल्टा शब्द का चयन करना है। परलोक का क्या होगा जी? स्वरलोक, इहलोक, इंद्रलोक, चंद्रलोक। तो परलोक का आप सभी को क्या बताना है? विलोम शब्द, उल्टा शब्द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा परलोक का क्या होगा? तो इहलोक। ना कि आप लोग कंफ्यूज होने के लिए स्वर्ग लोक दिया है ऑप्शन ए के भी, पर ऑप्शन एक बिल्कुल गलत है। परलोक का उल्टा क्या होगा? इहलोक। लड़का को कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। इस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फंसाया गया स्टूडेंट को। तो आप लोग ध्यान देना, परलोक का क्या होगा उल्टा शब्द? इहलोक। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो और इस सीरीज से ना जुड़े हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस सीरीज से ज्वाइन हो जाना। वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। अगला प्रश्न है जी, दिए गए वाक्यांश की वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुने। प्रश्न क्या है जी? राम की दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है। राम के दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है। तो आप सभी को इस वाक्य में किस भाग में त्रुटि है जो बताना होगा। तो ऐसे प्रश्न को पढ़ने में ही आप सभी को लगेगा कि किस भाग में एरर है। जहां आप सभी को अप डाउन लगे वहीं भाग में आप सभी को एरर होगा, अगर आप लोग को समझ में ना आए तो इस प्रकार पढ़ना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है प्रश्न को ताकि बिल्कुल समझ में आ जाए। किस भाग में जी? चलिए देखते हैं। राम की दाहिनी दिशा गोविंद बैठा है। आप सभी बताना, राम के दाहिनी दिशा में होगा या राम के बगल में गोविंद बैठा है? क्या होगा जी? तो यहाँ पे किस भाग में एरर है? तो भाग 2 में एरर है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दाहिनी दिशा इज द बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे ये शब्द नहीं होगा। अगला प्रश्न है जी, यहाँ पे आप सभी से निर्देशक दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करवाना चाहता है। क्या है प्रश्न जी? अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए। सफलता प्राप्ति होनी चाहिए की जगह क्या होगा? सफलता प्राप्ति
होना चाहिए, सफलता को प्राप्त होनी आवश्यकता नहीं, सफलता प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा जी? सही ऑप्शन होगा कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? सफलता प्राप्ति होना चाहिए। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ना कि होनी चाहिए। अपने उज्जवल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोग के खेतों में जा पहुँचे। तो इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोगों के खेतों में जा पहुँचे। तो आवारे पशु लोगों के खेतों के जगह क्या होगा? आवारा पशु लोगों के, आवश्यकता नहीं, आवारे पशु लोगों की, आवारे पशु लोगों के। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर होगा इधर उधर भटकते हुए आवारा पशु लोगों के खेतों में जा पहुँचे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जी, यहाँ पे निर्देशक आप सभी से पैसेज दिया गया है। यहाँ पे आप सभी को 5 नंबर का 5 प्रश्न का पैसेज मिलेगा, जो कि अगर आप लोग 5 प्रश्न सही करोगे तो 10 नंबर बिल्कुल यहाँ से राइट उठा लोगे। 4 से 5 नंबर का पैसेज रहेगा जी। यहाँ पे हर एक स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, मैं बता दूं आप सभी को कंफ्यूज ना होना है। जैसे मैं बता रहा हूँ बारीकता से उसी प्रकार एग्जाम हॉल में करोगे, 5 नंबर इजी से उठा लोगे। तो आप लोग टेंशन ना लो, बस जैसे कहता हूँ वैसे करना है। सबसे पहले आप सभी को क्या करना है जी? सबसे पहले 4 से 5 लाइन का जो पैसेज रहेगा उसको रीड करना है। रीड करने के बाद आप सभी को इस पैसेज का मूल अर्थ पता करना है, आखिर इस पैसेज में का मूल अर्थ क्या है, और मूल अर्थ के अनुसार ही इस प्रश्न को हल कर देना है। तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न थोड़ा तेजी स्पीड में पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना भी है। तो क्या है? भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक कन्या को खाली स्थान माना जाता है। जब वह युवा होती है तो किसी योग्य खाली स्थान के हाथों में उसका खाली स्थान कर दिया जाता है। सब कुछ खाली स्थान दान में खाली स्थान भी दी जाती है, जैसे गाय, स्वर्ण, वस्त्र, धन आदि प्रकार दी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे है। यहाँ पे 1 मिनट फोकस करना। ये 16 नंबर का प्रश्न है, ये 17 का है, ये 18 का है, ये 19 का, ये 20 का है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है? भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक कन्या को क्या माना जाता है? कन्या को क्या माना जाता है भाई? ऑप्शन क्या है? नादान, पराया धन, दहेज धन या फिर इंसान। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा जी? राइट आंसर होगा पराया धन। यहाँ पे क्या होगा? भराएगा। भारत में वैदिक काल से आज तक कन्या को क्या माना जाता है? तो पराया धन माना जाता है। आगे है, जब वह माना जाता है, जब वह युवा होती है तो किसी योग्य के हाथों में खाली स्थान। योग्य यहाँ पे क्या होगा जी? इंसान, परिवार, खानदान या फिर वर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा जी? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या? डी, वर। योग्य वर जिसे हम दूल्हा राजा बोलते हैं, वही योग्य वर के हाथों में उसका कर दिया जाता है। उसका क्या कर दिया जाता है जी? उसका मतलब कर दिया जाता है। आगे है, साथ कुछ खाली स्थान क्या दे दिया जाता है जी? साथ खाली स्थान मुहूर्त, विवाह, दान या फिर लाघ्या। तो साथ में क्या कुछ दे दिया जाता है जी? कुछ दान दे दिया भी जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा किसी योग्य वर के हाथों में उसका क्या साथ, यहाँ पे साथ छूट गया, साथ कर दिया जाता है। सब कुछ यहाँ पे क्या हो जाता है जी? यहाँ पे क्या दिया जाता है? दान दे दिया जाता है। यहाँ पे क्या होगा? दान के रूप में, 1 मिनट, यहाँ पे सब कुछ दान भी 19 में क्या होगा जी? चीजें, अधिक, पुण्य या फिर और। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा चीजें। साथ में क्या दी जाती है? दान के साथ साथ कुछ चीजें भी दी जाती है। दान के साथ साथ यहाँ कुछ चीजें भी दी जाती हैं, जैसे कि गाय, स्वर्ण, वस्त्र, धन। इस प्रकार
आगे क्या है इस प्रकार, विश्व में क्या होगा, दहेज, विवाह, कन्यादान या फिर विदाई। तो यहाँ पे क्या होगा जी, दहेज। यहाँ पे क्या भराएगा, दहेज, दहेज की प्रथा चली है। तो आप लोग समझे क्या होगा। यहाँ पे है, फिर से देखना, भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक कन्या को क्या माना जाता है भाई, परायधन माना जाता है, परायधन माना जाता है। जब वह युवती होती है तो किसी योग्य क्या हो जाता है, वर्ग के हाथों में उसका क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, उसका योग वर्ग के हाथों में दान कर दिया जाता है। यहाँ पे दान होगा जी, दान कर दिया जाता है। साथ कुछ क्या कर दिया जाता है जी, साथ कुछ उसे चीज़ें कुछ दे दिया जाता है, साथ उसे कुछ चीज़ें भी दे दिया जाता है। आगे क्या है, साथ उसे कुछ चीज़ें भी दे दिया जाता है। आगे है, जैसे कि गाय, स्वर्ण, वस्त्र, धन आदि। इस प्रकार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दहेज प्रथा चली, दहेज प्रथा चली। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से इजी से 5 नंबर उठा लोगे, 5 प्रश्न सही कर लोगे और 10 नंबर बिल्कुल उठा लोगे। आप सभी को 4 से 5 लाइन का पैसे रहेगा, बिल्कुल इजी टू मॉडरेट रहेगा। तो आप लोग टेंशन ना लेना, यहाँ से आप लोग 5 नंबर उठा ही लोगे। आशा करता हूँ जितना भी प्रश्न था आप सभी को बारीकता से समझाने की कोशिश किया, आप सभी को एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस सीरीज़ से ज्वाइन जरूर हो जाना, क्योंकि इस जो सीरीज चलाया जा रहा है बिल्कुल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज, आप सभी एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो इस सीरीज़ से ज्वाइन हो जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम भी ज्वाइन हो जाना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले क्लास, अगले सेशन में। जब तक सभी स्टूडेंट को जय हिंद।